हेलो डियर स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल संग्राम क्लास में। और आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं। स्लाइवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि के बारे में हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। आप सभी तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए, क्योंकि लैब अटेंडेंट और लैब असिस्टेंट और लैब टेक्नीशियन के साथ साथ असिस्टेंट टीचर यानी सहायक शिक्षक प्रयोगशाला का भी पोस्ट काफ़ी अच्छे संख्या में आ रही है। तो इसके लिए तैयारी में आप जुट जाइए, क्योंकि अगर आप एक चीज़ की तैयारी करते हैं तो आपको इसी के लैब टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के में भी काम आएगा, लैब असिस्टेंट के में भी काम आएगा और प्रयोगशाला परिचारक के में भी काम आएगा। तो टाइम को ज़ाया न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड है आज का टॉपिक, है सैलिवरी ग्लैंड। ये आप देख सकते हो, सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, अब चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है डियर स्टूडेंट, अब पढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुख गुहा के बारे में। मनुष्य के मुख गुहा बक्कल कैविटी में 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ होती है। कौन कौन सी लार ग्रंथियाँ होती है? तो देखिए, लार ग्रंथियाँ ये देखिए, सबलिंगुअल लार ग्रंथि, उसके बाद है सबमैंडिब्यूलर लार ग्रंथि और पैरोटिड। 3 प्रकार के लार ग्रंथि पाई जाती हैं। अच्छे से याद रखने योग्य ये ग्रंथियां हैं, काफ़ी सारे एग्जाम से पूछा गया है। सबलिंगुअल, सबमैंडिब्यूलर और पैरोटिड। इसका इंग्लिश नाम भी अब याद रखें, सबलिंगुअल, सबमैंडिब्यूलर और पैरोटिड ग्रंथियां। ठीक है, अब हम इसके आगे के पढ़ते हैं। पैरोटिड, सभी जितने भी 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ बताया हूँ उसको विस्तार से पढ़ेंगे। पहला है हमारा पैरोटिड लार ग्रंथि, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन इन देयर माउथ। प्रत्येक व्यक्ति के मुंह में लार ग्रंथि पाई जाती है। 3 प्रकार के होते हैं पैरोटिड, जो मैंने नाम बताए हैं। तो अभी हम पैरोटिड ग्रंथि के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, जो हमारे मुख में होते हैं और हमारे भोजन को जो पचाने में है ना, बहुत अच्छे से सहायता करता है। जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन को मुंह में लेते हैं, दांतों से चबाते हैं, लेकिन भोजन को फिसलन और लुगदी के रूप में बनाने का काम कौन करता है? लार। लार उसमें फिसलन लाता है, लुगदी तरीके से बना देता है भोजन को, तभी वो मुंह से लेकर आमाशय तक वो फिसलते हुए पहुंच पाता है बिना किसी रुकावट के, मुसीबत के। वो फूड पाइप के जरिए कहाँ चला जाता है? हमारे आमाशय में चला जाता है। तो देखिए, पैरोटिड ग्रंथि के बारे में। पैरोटिड ग्रंथि यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। ठीक है, पैरोटिड ग्रंथि क्या है? सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। सबसे बड़े लार ग्रंथि है, इसको अच्छे से नोट कर ले। सबसे बड़े लार ग्रंथि है, इसको कर्णमूल या पैरोटिड ग्रंथि कहा जाता है। पैरोटिड लार ग्रंथि कहा जाता है। कर्णमूल, कर्णमूल क्यों कहा जाता है? क्योंकि कान के पास पाया जाता है, कान से लगा हुआ रहता है, इसीलिए कर्णमूल कहा जाता है। ठीक है, या इसको पैरोटिड लार ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक, यह कान के पास उपस्थित होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कान के पास उपस्थित रहता है, कान के जस्ट सामने में। और सांप में पैरोटिड ग्लैंड विष ग्रंथि में प्रवर्तित होती है। देखिए, जो सांप होता है ना, सांप में जो पैरोटिड ग्लैंड है वो विष ग्रंथि में प्रवर्तित हो जाए, तभी सांप अगर किसी व्यक्ति को या किसी जीव को अगर डस दे तो उसको जो लार ग्रंथि है उसके शरीर में ब्लड में क्या हो जाता है? फ्लो हो जाता है। उनका जो पैरोटिड ग्लैंड जो है वो विष ग्रंथि में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगर फिर भी मन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट के रिप्लाई जरूर करेंगे। और अगला आता है मेढक। ठीक है, मेढक और व्हेल मछली में, व्हेल मछली आपने देखे होंगे, और मेढक मेढक में और व्हेल मछली में लार ग्रंथि नहीं पाई जाती। ठीक है, मेढक को आपने देखे होंगे घर में आसपास के तालाबों में, जब वो खाता है उसमें लार ग्रंथि यानी सलाइवा ग्लैंड नहीं पाया जाता। ठीक है, आगे का हम ऐसे पढ़ते चलेंगे। अब है हमारा सेकंड जो लार ग्रंथि है वो है सबलिंगुअल लार ग्रंथि। ठीक है, सबलिंगुअल ग्लैंड कहते हैं इसको। इंग्लिश में भी आप नाम को अच्छे से याद करते चलें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जब भी एग्जाम दे रहे थे 2 ऑप्शन दिया जाता है, एक तो इंग्लिश का, जो कि हमारा मदर टंग है यानी हमारा मातृभाषा है, दूसरा होता है फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज यानी इंग्लिश लैंग्वेज में भी ऑप्शन दिया रहता है, तो आपको दोनों पता होना चाहिए ताकि आपको आगे चल के कोई मिस्टेक ना हो एग्जाम देने में। तो हमारा जो सबलिंगुअल ग्रंथि है या सबसे छोटी लार ग्रंथि होता है। ठीक है, हमने 3 प्रकार की लार ग्रंथि बताया था, उसमें सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है
सबलिंगुअल लार ग्रंथि। ठीक है डियर स्टूडेंट, सबलिंगुअल लार ग्रंथि होती है, सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है। और जो सबलिंगुअल ये जो लार ग्रंथि होती है जीभ के निचले तरफ में उपस्थित होता है। जीभ के नीचे तरफ मतलब आप देख सकते हैं डायग्राम में, आप देख सकते हैं डायग्राम में कि जीभ के जस्ट नीचे होता है जिसके नीचे तालू रहता है ना, वहाँ पे लार ग्रंथि पाई जाती है, जिसको सबलिंगुअल लार ग्रंथि अरे सबलिंगुअल ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आता है सबमेंडिबुलर लार ग्रंथि। तीसरा जो लार ग्रंथि है सबमेंडिबुलर लार ग्रंथि है। सबमेंडिबुलर लार ग्रंथि सबसे ज़्यादा लार उत्पादित करने वाली ग्रंथि है। देखिए 3 प्रकार के हमने जो लार ग्रंथि बनाए, तीनों में अपनी अपनी एक विशेषता है। ठीक है, तीनों की क्या क्या विशेषता है, अभी जो मैंने लार ग्रंथि बताया था जस्ट सबमेंडिबुलर के लार ग्रंथि पहले, उसमें क्या विशेषता थी कि वो छोटी लार ग्रंथि थी। ठीक है, और वो जीभ के नीचे पाया जाता था। ये जो लार ग्रंथि इसका विशेषता ये है, ये सबसे ज़्यादा लार उत्पादित करने वाली ग्रंथि है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आप इसको अच्छा से मेमोराइज करते चलें। सबलिंगुअल ग्लैंड निचले वाले जबड़े के नीचे होती है। जबड़े पता है ना आपको, जबड़े के नीचे होती है। यह लार ग्रंथि 70 से 75% लार उत्पादित करती है। ठीक है, ये कितने परसेंट लार उत्पादित करती है लार ग्रंथि, तो 70 टू 75% लार उत्पादित करती है मनुष्य में। यानी कि 3 प्रकार के लार ग्रंथि में सबसे ज़्यादा ये सबमेंडिबुलर लार ग्रंथि सबसे ज़्यादा लार उत्पादित करता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। सलाइवा यानी लार, हमारे लार का पीएच मान। ठीक है, आपने देखा होगा आज अब जो एग्जाम आते हैं उसमें काफ़ी सारे चीज़ों का रहता है, चाहे ब्लड हो लार हो, उसका पीएच मान पूछा जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में भी आया हुआ है डियर स्टूडेंट। आपको ब्लड का देखने को मिल जाएगा, पीएच मान, पीएच वैल्यू बोला जाता है एक्चुअल में इसको। और मैं आपको इसका और भी बता देता हूँ कि पीएच का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट होंगे जो साइंस के स्टूडेंट नहीं होंगे, उसको भी मैं बता देता हूँ, जो पढ़े नहीं होंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पीएच का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसको पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोला जाता है। तो जो सलाइवा ग्लैंड यानी लार लार का पीएच मान क्या होता है, तो लार का पीएच मान होता है, तो अच्छे से नोट कर ले, लार का पीएच मान होता है 6.8 होता है लार का पीएच मान। ठीक है, इसकी प्रकृति अम्लीय होता है, इसको भी अच्छे से याद कर लिया। इसका प्रकृति क्या होता है, अम्लीय होता है। देखिए केमिस्ट्री में 2 तरीके के पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं एसिड और दूसरा पढ़ते हैं बेस। तो ये जो लार होता है हमारा वो अम्लीय प्रकृति का होता है, यानी कौन सा प्रकृति होता है, एसिडिक प्रकृति का होता है। एसिडिक प्रकृति मतलब आप समझ गए होंगे, जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है उसको एसिडिक बोला जाता है, यानी एसिड बोला जाता है। तो हमारे लार का पीएच मान क्या है, 6.8 है, यानी ये एसिड प्रकृति में आता है। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर ले, नोट कर ले। लार में 98% क्या पाया जाता है, जल होता है। ठीक है, लार लगभग जली की तरह ही होता है और 98% जल पाया जाता है। लार में स्टार्च यानी मंड के पाचन में मदद करता है। हमारे जो लार क्या करता है, स्टार्च यानी मंड के पाचन में क्या करता है, मदद करता है। समझ रहे हो ना, स्टार्च क्या होता है, उसके जो डाइजेस्टिव में क्या करता है, मदद करता है। इसी तरह हमारा क्लास चलता जाएगा डियर स्टूडेंट। हमारा क्लास अगर आप वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, क्योंकि वीडियो को लाइक करने में, चैनल को सब्सक्राइब करने में किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगता। और स्टूडेंट वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, और आप लोगों का जो सपोर्ट रहता है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, उससे हमें काफ़ी सारे जो पॉजिटिव एनर्जी मिलता है, तो क्या ही बात हो जाती है। ठीक है, तो ये आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप याद से वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अब लार में पाए जाने वाले एंजाइम। ठीक है, लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं वो भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी। हमने लार के प्रकार के बारे में पढ़े हैं, और लार में कौन से क्या चीज़ कितने मात्रा में पाई जाती है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, और लार का जो पीएच मान है उसके बारे में पढ़े हैं। अब पढ़े लार में पाए जाने वाले एंजाइम्स क्या पाए जाते हैं। तो सलाइवरी एंजाइम या टाइलिन एंजाइम जो भोजन में
स्थित स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। ठीक है, लार में जो सलाइवरी एमाइलेज रहता है यानी टाइलिन एंजाइम, इसको दो प्रकार के नाम से बोला जाता है। यहाँ पर टाइलिन एंजाइम भी बोल सकते हैं, यहाँ सलाइवरी एंजाइम भी बोल सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, जो भोजन में स्थित स्टार्च को मल्टोज में परिवर्तित करता है। स्टार्च समझ रहे हैं ना, स्टार्च जिसको मन भी बोलते हैं, उसको मल्टोज में परिवर्तित करते हैं। जस्ट लाइक यानी कि ना पेड़ जो प्रकाश संश्लेषण में होता है तो क्या बनाता है, भोजन बनाता है। भोजन बनाने के बाद उसको कौन से रूप में स्टोर करके रखते हैं, स्टार्च के रूप में, मंड के रूप में जो पेड़ पौधे अपने भोजन को स्टोर करके रखते हैं। इसी प्रकार जो हमारे जो भोजन में जो खाना रहता है, भोजन हम करते हैं, जो स्टार्च रहता है भोजन में, उसको क्या करते हैं, मल्टोज में परिवर्तित करता है। ठीक है, ये लार का काम है। दूसरा एंजाइम, एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक है, एंजाइम क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है। आपने पहले भी प्रोटीन के बारे में डेफिनेशंस पढ़े होंगे। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो भोजन को डाइजेस्टिव पाचन में मदद करता है। ठीक है, प्रोटीन जो है भोजन के पाचन में मदद करता है। अब कई लोगों के मन में ये भी डाउट आ रहा होंगे कि प्रोटीन हमारे शारीरिक वृद्धि में भी मदद करता है। तो हाँ डियर स्टूडेंट, ये भी है, प्रोटीन जो है न सिर्फ पाचन में मदद करता है बल्कि शारीरिक वृद्धि में भी मदद करता है प्रत्येक जीव का। ठीक है, अब आ गया इसका लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। लाइसोसोम देख सकते हो, लाइसोसोम अच्छे से इसको नोट कर ले। लाइसोसोम लार में उपस्थित वह एंजाइम है लाइसोसोम जो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। ठीक है, आपको सबसे पहले एक बात तो बताना भूल गया था कि लाइसोसोम, आपने पहले भी पढ़ा होगा बायोलॉजी में कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, अगर आपने जीव विज्ञान में, बायोलॉजी में अगर सेल पढ़ा होगा, कोशिका के बारे में पढ़ा होगा, तो लाइसोसोम को आप लोग जानते ही होंगे कि लाइसोसोम का आत्महत्या की थैली बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, कोशिका का पावर हाउस। एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, इसके बारे में आपने सुना होगा, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइसोसोम का आत्महत्या की थैली कहा जाता है, जो क्या करता है, लार में उपस्थित जो बैक्टीरिया होता है उसको क्लीन यानी मारने का काम करता है। ठीक है, ये एक प्रकार के सुरक्षात्मक काम करता है, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। ठीक, और सेकंड पॉइंट है इसमें लाइसोसोम में, एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, इसके प्रोटीन एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहा जाता है। मनुष्य में के मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। ठीक है, मनुष्य के मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। प्रोटीन वह पदार्थ है जो 14 वर्ष की आयु के बच्चों के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैंने पहले ही बताया था डियर स्टूडेंट कि प्रोटीन जो है, चाहे 14 वर्ष के बच्चे के हो या 20 वर्ष के कोई भी वयस्क व्यक्ति है, उसका भी शारीरिक वृद्धि में प्रोटीन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ना सिर्फ मनुष्य बल्कि जितने भी प्रकार के जीव जंतु इसके शारीरिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रोटीन।